अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रस्टी डील्स रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल हनीफ़। जी तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये इन दोनों सिटीज़ को जोड़ने वाला एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी फ़र्स्ट फेज़ में स्टार्ट किया गया है। तो इसकी हम जो पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं, बाकी भी डिटेल हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट इस प्रोजेक्ट का रिव्यू देंगे और इसकी अपडेट्स देते रहेंगे साथ साथ जैसे इसका काम होता जाएगा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये दरअसल है 10th एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन अपडेट है। तो ये आप जो व्यू देख रहे हैं, ये 10th एवेन्यू का एग्ज़िट फ्लाईओवर है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ से इसका जो आगे काम है वो रिटेनिंग वॉल का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। और ये फ्लाईओवर का जो बैच है पाइल्स का, तो इस साइड के पाइल्स कंप्लीट हो चुके हैं। पाइल्स के ऊपर पाइल कैप्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद इसका जो गर्डर्स लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस फ्लाईओवर के जो आईजेपी रोड पर इसका एग्ज़िट पॉइंट होगा, जो आईजे इसकी 10th एवेन्यू की ट्रैफिक को एंट्रेंस देगा आईजेपी रोड पे। इस फ्लाईओवर के 10 स्पैम्स बनेंगे। तो टोटल 10 स्पैम्स हैं, लेकिन इसमें से अभी 6 पर जो गर्डर लॉन्चिंग की जा रही है, 6 पर गर्डर लॉन्चिंग हो चुकी है। तो बाकी जो 4 हैं, 7वें पे अभी गर्डर लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी गई है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये बाकी के जो 3 स्पैम्स हैं उनमें से एक स्पैम इसका एक पिलर्स पे वो कैप पिलर कैप तैयार हो चुका है। और ये सेकंड है, उसका अभी पिलर कैप तैयार नहीं हुआ। और ये जो लास्ट है, इसका पिलर कैप तैयार होना है। पाइल्स तैयार हो चुके हैं, कैप्स इनके नहीं अभी तैयार हो चुके हुए, क्योंकि ये जो पाइल्स है ये इस पूरे फ्लाईओवर के जो सबसे क्रिटिकल और पाइल्स है, ये साइड की जो क्रिटिकल लोकेशन थी, क्योंकि ये नाले के अंदर 2 पाइल्स बनने थे, ये चारों पाइल्स। तो ये अभी पाइल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और लेकिन अभी इनके जो पाइल कैप्स हैं वो अब कंप्लीट किए जा रहे हैं। एक का स्टार्ट हो चुका है, शटरिंग हो गई है। और जो दूसरा है उसका स्टील फिक्सिंग भी अभी इसकी स्टार्ट कर दी गई है। दूसरा है उसकी अभी जो है ना, शटरिंग भी नहीं की गई, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा उसका काम बाकी है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, सॉरी इसके 10 नहीं 11 स्पैम है। तो ये उसमें से सिर्फ अभी 6 की गर्डर लॉन्चिंग हुई है, 5 की अभी बाकी है। तो ये यहाँ तक जो है इसके पाइल कैप्स कंप्लीट है। इसके आगे वाले वो आपने देखा अभी पेंडिंग है। ये अभी छठे के लास्ट गर्डर लॉन्च किया जा रहा है जिस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इसके बाद अब जो है आज जब ये वीडियो पोस्ट हो रही है, तो ये 7वां भी स्पैन पर गर्डर लॉन्चिंग की जा चुकी है। ठीक है, तो ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये है इसका बेसिकली सर्विस रोड है आई सेक्टर्स का, जो आईजेपी रोड के पैरेलल चलता है। I9 से लेके I12 और उस जीटी रोड तक। तो ये भी कम बनाया जा रहा है, इसकी भी हम कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं, ये जो पाइल्स हैं, ये नाले के अंदर जो 4 पाइल्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो पाइल्स तकरीबन हो चुके हैं, इनकी पाइल कैप्स अब कम रहती हैं। इसकी ये आप देख सकते हैं, इसकी शटरिंग भी स्टार्ट कर दी गई है इन 2 की। इन 2 में अभी शटरिंग पेंडिंग है, जो कि इस वाले लास्ट पाइल की कंप्लीट होते ही कर दी जाएगी। तो उसके बाद फिर इन पर भी जो है गर्डर लॉन्चिंग का अमल स्टार्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस थी, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स, ये लाइंस को भी शिफ्ट कर दिया गया है। इनको पहले कंप्लीट करके पोल्स को शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि जब तक पोल्स कंप्लीट शिफ्ट नहीं होने थे, ये मेन लाइन यहाँ से गुजर रही थी। तो ये हाई टेंशन लाइन थी, तो इनको शिफ्ट करना पहले ज़रूरी था, उसके बाद ही फ्लाईओवर्स का काम स्टार्ट हो सकता था। तो ये पहले हो चुका है। उसके बाद ये आप आईजीपी रोड का फैज़ाबाद की तरफ का व्यू देख रहे हैं, क्योंकि ये जो 10th एवेन्यू का एग्ज़िट होगा, ये एग्ज़िट रोड ये फैज़ाबाद की तरफ उतरेगा। और जो एंट्रेंस पॉइंट है वो ये है, जो इसका एंट्री पॉइंट है 10th एवेन्यू का, वो ये फ्लाईओवर है। ये दरअसल एंट्री और एग्ज़िट दोनों जो हैं 10th एवेन्यू की आईजेपी रोड से, वो फ्लाईओवर्स के थ्रू होगी। क्योंकि
इनके दरमियान मामला ये था कि आईजेपी रोड और सर्विस रोड थी आई सेक्टर्स की, तो फिर वो डिस्टर्ब होती, इसलिए इधर फ्लाईओवर इसलिए देना पड़ा। और जो दूसरी साइड थी उधर 3 इश्यूज़ आ रहे थे। एक तो सर्विस रोड को जो है ओवरपास करना था, और दूसरा आईजेपी रोड और सर्विस रोड की कनेक्टिविटी को भी बचाना था। और तीसरी चीज़ ये आ रही थी कि उसमें इस साइड पे नाला था, तो उस नाले का भी मामला इशू हल करना था। इस वजह से फ़्लाईओवर दोनों साइड पे दिए गए। ये आप देख सकते हैं, ये फ़्लाईओवर का जो बेस वर्क स्टार्ट कर दिया गया है और इसकी रिटेनिंग वाल का काम शुरू हो चुका है। उसके साथ कंपैक्शन भी की जा रही है, जो इसकी मट्टी डाली जा रही है, और कंपैक्शन भी साथ साथ की जा रही है, और स्टेप बाय स्टेप फिर रिटेनिंग वॉल भी, क्योंकि ये जो रिटेनिंग वॉल होती है ये स्टेप बाय स्टेप बनाई जा रही होती है कंपैक्शन के साथ। तो ये आप साइड देख रहे हैं 10th एवेन्यू की तरफ, यहाँ से ये टर्निंग फ्लाईओवर होगा और वो उतरते हुए 10th एवेन्यू पर उतरेगा I-9 और I-10 के दरमियान। ये I-9 और I-10 के दरमियान बनने वाला 10th एवेन्यू है, जो कि आईजेपी रोड से स्टार्ट होके आई सेक्टर्स, एच सेक्टर्स और उसके बाद श्रीनगर हाईवे पर इसका इंटरचेंज बनेगा, और उसके बाद ये जी सेक्टर्स और G9 G10, और उसके बाद ये F9 और F10 के दरमियान से होता हुआ ये मार्गला एवेन्यू पे इसका एंडिंग पॉइंट होगा। ये लेकिन वो होगा नेक्स्ट फ़ेज़ में। फ़र्स्ट फ़ेज़ में ये आईजेपी रोड से इसको कंप्लीट किया जाएगा श्रीनगर हाईवे तक। इन दोनों मेन जो हाईवेज़ को आपस में कनेक्टिविटी का इशू हल किया जाएगा। तो ये जो रूट बनता है ये तकरीबन ये 4 से 4.5 किलोमीटर का रूट है। तो इधर से आईजेपी रोड से स्टार्ट करके I-9 I-10 के दरमियान से होते हुए ये गुज़रेगा, पहुँचेगा उस तरफ H10 H9 के दरमियान, और वहाँ से श्रीनगर हाईवे पर इसका इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये नालों के ऊपर पुल भी बन चुके हैं I-9 और I-10 के दरमियान, क्योंकि यहाँ से नाला गुजरता है, तो उसकी वजह से यहाँ भी पुल इस पर डिज़ाइन किए गए थे। तो ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ये अब जो देख रहे हैं, ये अब अंडरपासिस का एरिया स्टार्ट हो चुका है। ये I-9 और I-10 की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो, उस वजह से यहाँ से 10th एवेन्यू को अंडरपास किया गया है। जैसा कि आप देखते हैं ऑलरेडी 9th एवेन्यू हो, वो 8th एवेन्यू हो, वो 7th एवेन्यू हो, उनको अंडरपास किया जाता है दोनों सेक्टर्स की कनेक्टिविटी को सिग्नल फ्री करने के लिए। तो यहाँ भी वैसा ही किया गया। तो यहाँ एक ही अंडरपास है, लेकिन वो बड़ा अंडरपास इसलिए है क्योंकि जो I-9 और I-10 के दोनों मरकज़ हैं वो दोनों सेम लोकेशन पे आते हैं। तो कनेक्टिविटी उनकी इजी हो गई है, क्योंकि 2 रोड्स दे दी गई हैं। दोनों ये आप देख सकते हैं, एक साइड की ये रोड है और एक दूसरी साइड की, तो 2 यहाँ पुल दे के अंडरपास कर दिया गया है। एक ही अंडरपास के ज़रिए इन दोनों सेक्टर्स की कनेक्टिविटी जो है इंश्योर की गई है। ये आप देख सकते हैं, एक ये पुल है और ये एक पुल जो हमने पहले दिखाया है। ये दोनों रोड्स I-9 और I-10 के जो मरकज़ हैं उनके मेन रोड्स हैं। तो ये इनके अलाइनमेंट बहुत एक्यूरेट है, दोनों मरकज़ एक अलाइनमेंट में है, तो इसलिए इनकी कनेक्टिविटी भी इजी हुई और 2 रोड्स यहाँ दे के बड़ा अंडरपास बना दिया गया है। तो यही एक ही कनेक्टिविटी होगी इन दोनों सेक्टर्स के दरमियान। तो इसके बाद जो कनेक्टिविटी होगी वो सर्विस रोड लेना पड़ेगा आईजेपी के साथ जो होगा इन सेक्टर्स की पब्लिक को कम्यूट करने के लिए, और या फिर उनको दूसरी तरफ से यूज़ करना पड़ेगा जो है सर्विस रोड रेलवे लाइन वाली साइड पे, जो H9 और I-9 के दरमियान है, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर दिया जा रहा है। ये अंडरपास आप देख सकते हैं, अंडरपास का काम जो है रिटेनिंग वॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, इनकी डिगिंग हो चुकी है, इसके ये पुल बन चुके हैं, और इलेक्ट्रिक जो वर्क है वो भी तकरीबन हो चुका है। सेवरेज का काम भी कुछ हद तक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसकी तमाम जो डिगिंग है वो हो चुकी है। वो सामने आप देख सकते हैं, वो फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो फ्लाईओवर है ये दरअसल I-9 I-10 के सर्विस रोड और H10 H9 वाली सर्विस रोड और उसके अलावा जो मेन चीज़ है रेलवे लाइन, तो इन तीनों चीज़ों को जो है ओवरपास किया गया है वहाँ से फ्लाईओवर के ज़रिए। तो क्योंकि ये जो मेन रोड्स हैं स्पेशली I-9 और 9 सेक्टर्स वाली जो सर्विस रोड है
वो मेन ट्रैफिक की, ये आप देख सकते हैं, ये अब हम उस रोड पे आ चुके हैं। ये मेन ट्रैफिक के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और इन सेक्टर्स का यूज़ भी है, तो ये काफ़ी जो इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और ऑफिसेज़ हैं, वो फिर ये रोड का कम्यूट बहुत ज़्यादा है, तो डेली यहाँ से बहुत ट्रैफिक पास होती है। तो यहाँ भी इसको भी फिर फ्लाईओवर के ज़रिए जो करना ज़रूरी था, यहाँ भी फ्लाईओवर दिया गया है। ये 3 चीज़ें हैं, H9 और I9 के दरमियान से लेके ना से I और H सेक्टर्स के दरमियान से जो रेलवे लाइन गुज़रती है, उसको भी फिर जो है इसकी वजह से फ़ायदा हुआ है कि क्योंकि ये फ्लाईओवर, यहाँ 2 फ्लाईओवर्स दिए गए हैं जो कि I सेक्टर से स्टार्ट होंगे और H सेक्टर्स के दरमियान जाके ये एंड होंगे और फिर ये इसका यानी एलिवेटेड एरिया हो जाएगा। तो इस जो जितने भी तकरीबन हैं एवेन्यूज़ हैं, वो 8th हो, वो 9th एवेन्यू हो, या अब ये 10th एवेन्यू जो बन रहा है, इनमें सबसे 7th एवेन्यू जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो इनमें सबसे जो ज़्यादा एलिवेटेड एरिया भी है वो इसी का तकरीबन होने वाला है। ये आप रेलवे लाइन दे सकते हैं, ये रेलवे लाइन गुजर रही है जो इस्लामाबाद का मेन रेलवे स्टेशन है, मारगला रेलवे स्टेशन के नाम से। तो उसकी जो रेलवे लाइन है, ये सिंगल लाइन यहाँ से गुजरती है। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये जहाँ ये क्रेन खड़ी हुई है, यहाँ से H सेक्टर्स का जो सर्विस रोड गुजर रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ से फ्लाईओवर के ज़रिए इजी एक्सेस होगी। तो इन तीनों की वजह से यहाँ फ्लाईओवर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से गर्डर लॉन्चिंग भी हो चुकी है, पायल तो कंप्लीट हो चुके थे। ये अब लास्ट वीक इसकी गर्डर लॉन्चिंग भी कर दी गई है, लेकिन यहाँ तक जो 3 से 4 स्पैन्स हैं, उनकी गर्डर लॉन्चिंग के बाद यहाँ पर जो है स्लैब भी डाल दी गई है। जो कि IJP रोड वाले फ्लाईओवर्स हैं, उन पे अभी गर्डर लॉन्च किए जा रहे हैं और कुछ पायल्स की कैप्स कंप्लीट की जा रही हैं। पायल सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पायल्स की और उसकी कैप्स तो हो ही चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर गर्डर्स भी लॉन्च हो चुके हैं और कुछ स्पैन्स पर तो ये देख सकते हैं, हाफ स्पैन्स पे तकरीबन ये स्लैब भी डाल दी गई है। और इसके बाद बाकी का भी काम स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ बहुत स्पीडीली काम किया गया है। ये फ्लाईओवर भी जो एलिवेटेड एरिया तकरीबन सारा इसका कंप्लीट हो चुका है, और बेस एरिया इधर से भी इसका जो स्टार्ट होना है वो अभी रिटेनिंग वॉल वगैरह वो काम नहीं स्टार्ट हुआ। और ये एलिवेटेड एरियाज़ तो कंप्लीट किए जा रहे हैं। अंडरपास भी डिगिंग वाला मामला और ओवरपास रोड उनका हो चुका है, लेकिन जो रोड्स हैं वो रोड्स का काम अभी स्टार्ट नहीं हो सका। और ये आप मोटो व्लॉग देख रहे हैं, ये जो इसका जो ग्राउंड एरिया है, ग्राउंड लेवल है, उस पर अभी किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। तो ये पता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये है कि जो एलिवेटेड एरियाज है वो तो कम फ्लाईओवर्स तो स्पीडीली कंप्लीट किए जा रहे हैं। इसके बाद हम इसकी मज़ीद भी जो चीज़ें मिसिंग रह गई हैं वो सेकंड पार्ट में हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ट्रस्टेड डील्स।